आइए दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग के यूट्यूब की दुनिया में स्वागत है। हम लोग जैसे सीजीएल का प्रैक्टिस सेट देखेंगे, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 111 से 150 तक है, 40 क्वेश्चन है। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है कि झारखंड में निम्नलिखित में से कौन से पार्क अभयारण्यों में से चेरो राजाओं के समय के ऐतिहासिक स्मारक और किले हैं। तो कौन सा पार्क है? वो आपका पार्क है बेतला नेशनल पार्क है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बेतला नेशनल पार्क है। जब इसका स्थापना कब हुआ था? तो 1986 में इसका स्थापना हुआ था, ठीक ना, बेतला नेशनल पार्क का। और ये कहाँ पे है? तो ये झारखंड में है, ठीक ना। जो एकमात्र नेशनल पार्क है। और बेतला नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो आपका लातेहार में है, लातेहार में, ठीक, लातेहार जिले में है। और इस पार्क को चेरो राजा के द्वारा 2 किले बनाया गया था, एक पुराना किला और दूसरा नया किला, ठीक ना। और यह किला कौन सा नदी के किनारे था? तो औरंग नदी के किनारे। कौन सा? औरंग नदी के किनारे यह स्थित है। दूसरा क्वेश्चन है कि कोडरमा, झुमरी तिलैया तथा मंदार पहाड़ी के आसपास के इलाके में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो आपका माइका। देखिए कोडरमा जो है, झुमरी तिलैया है। और देखिए कोडरमा तो जनरली माइका ही पाया जाता है, झुमरी तिलैया भी कोडरमा में है तो भी माइका ही पाया जाता है। तो मंदार के पहाड़ी के आसपास क्या कौन सा पाया जाता है? तो माइका युक्त मिट्टी पाई जाती है, ठीक ना। माइका युक्त मिट्टी पाई जाती है जो अभ्रक के कणों में मौजूद रहता है। कौन सा कण मौजूद रहता है इसमें? अभ्रक। अभ्रक के कण मौजूद के कारण यह मिट्टी क्या किस तरह होती है? तो चमकीली होती है। किस तरह होती है? चमकीली होती है, हाँ, चमकीली होती है। यह कौन कौन जिला में पाया जाता है? तो ये भी पूछता है। तो आपका कोडरमा हो गया, कोडरमा हो गया, आपका हजारीबाग हो गया, हजारीबाग हो गया। और आपका क्या हो गया? आपका गिरिडीह भी हो गया। एक और हो जाता है, गिरिडीह हो जाएगा, गिरिडीह। तो 3 जिलों में पाया जाता है। और जनरली सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? कोडरमा पाया जाता है। अगर कोडरमा ऑप्शन में नहीं रहेगा तो फिर हजारीबाग ऑप्शन में नहीं रहेगा तो गिरिडीह। इसलिए 3 जिला में अभ्रक पाया जाता है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है चांडिल जल विद्युत ऊर्जा प्रोजेक्ट किस नदी पर बना है? तो किस नदी पर बना है? तो आपका स्वर्णरेखा नदी पे बना है, ठीक ना, स्वर्णरेखा पर बना है। तो कहाँ पे ये है? ये सरायकेला खरसावां जिले में बना है। कहाँ पे? सरायकेला खरसावां जिला में बना है, ठीक ना, खरसावां जिला में बना है। जो चांडिल जल विद्युत ऊर्जा प्रोजेक्ट है, ठीक ना, ये स्वर्णरेखा नदी पे बना है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई अगर देखा जाए तो ऊंचाई आपका 220 मीटर है। कितना है? 220 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजमहल ट्रैक का निर्माण किस युग में हुआ था? तो राजमहल ट्रैक का निर्माण किस युग में हुआ था? तो जुरासिक युग में हुआ था। किस युग में? तो जुरासिक युग में हुआ था, ठीक ना। राजमहल ट्रैक का निर्माण जुरासिक युग में हुआ था, जो ज्वालामुखी का जो है ना उद्गार के फलस्वरूप हुआ था। और यह झारखंड के कहाँ है? छोटा नागपुर पठार में है। कहाँ पे? छोटा नागपुर के पठार में मौजूद है, ठीक, उत्तर पूर्वी में है। कहाँ पे? उत्तर पूर्वी भाग में है, उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है, ठीक ना। इस क्षेत्र में कौन सा मृदा पाई जाती है? कौन सा मिट्टी? तो काली मिट्टी पाई जाती है। कौन सा? काली मृदा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड के उत्तरी कोयल नदी कहाँ से शुरू हुई थी? तो झारखंड के उत्तरी कोयल नदी कहाँ से शुरू हुई थी? तो रांची के पठार के मध्य से हुई थी। कहाँ से? रांची के पठार के मध्य से हुई थी। उत्तरी कोयल नदी का उद्गम स्थान कहाँ पे? रांची पठार के मध्य भाग में, जहाँ पे पिस्का से है। कहाँ से? पिस्का रांची से है। और औरंग और अमानत इसकी सहायक नदी हो जाता है। कौन कौन? औरंग
ओरंग और अमानत इसके सहायक नदियां है, जो कहाँ पे बनता है, डाल्टनगंज में उत्तरी कोयल नदी के तट पर बसा हुआ। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड के किस जिले में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री फोर्ज स्थित है? तो किस जिले में है? तो आपका रांची जिले में है, ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री फोर्ज रांची जिले में स्थित है, जो HEC के प्रमुख इकाई जो है कौन है, वो फाउंड्री फोर्ज संयंत्र है, ठीक है। और जो इसके HEC की स्थापना कब हुआ था? तो HEC का स्थापना आपका 1958 में हुआ था। कब हुआ था? 1958 में हुआ था। किसके सहयोग से हुआ था? तो चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से हुआ था, ठीक, वाकिया की सहयोग से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मसांजोर बांध कनाडा सरकार के सहयोग से किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बनाया गया था? तो किस पंचवर्षीय योजना के द्वारा बनाया गया था? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना के द्वारा बनाया गया था। अब प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से चालू हुआ था? तो आपका 91 से चालू हुआ था। कब से? 1951 से, 1951 से 1955 होगा। तो और ये कौन सा नदी पे बना हुआ है बांध? तो आपका मायूरक्षी नदी पे बना हुआ है, मायूरक्षी नदी पे बना हुआ है, ठीक है, जो कनाडा के विदेश मंत्री के द्वारा उद्घाटन इसको कराया गया था। 1857 के विद्रोह में झारखंड में 1857 के विद्रोह की शुरुआत झारखंड में कब हुई थी? तो 1857 के विद्रोह की शुरुआत झारखंड में 12 जून को स्टार्ट हुआ था। 12 जून 1857 में हुआ था, ठीक ना। और कि कौन सा नदी के किनारे हुआ था? तो अजय नदी के तट पर, मतलब अजय नदी के तट पर हुआ था, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 119 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कहाँ के क्रांतिकारी आंदोलन का गहरा प्रभाव झारखंड पर पड़ा? तो कहाँ के पड़ा था? तो आपका बंगाल के पड़ा था, ठीक ना। बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन का गहरा प्रभाव झारखंड पर पड़ा था। और झारखंड में क्रांतिकारी गतिविधियों का मुख्य केंद्र कहाँ था? तो देवघर था। कहाँ था? देवघर। देखिए, बंगाल और देवघर का बॉर्डर सामने हो जाता है, इसलिए उसका केंद्र देवघर रखा था। और देवघर में स्वर्ण संघ की नामक संस्था की स्थापना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड के किस स्थान से प्रागैतिहासिक कालीन शैलचित्र एवं प्राकृतिक गुफाएं मिली हैं? तो कौन सा इतिहास काल में मिला है और कहाँ पे मिला? आपका भावनाथपुर में मिला था, ठीक है। भावनाथपुर कहाँ पे है? तो भावनाथपुर आपका गढ़वा में पड़ता है। कहाँ पे है? गढ़वा जिला में पड़ता है। गढ़वा जिला में आपका भावनाथपुर पड़ता है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? साफा होड़ आंदोलन किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है? तो साफा होड़ आंदोलन किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है? तो आपका संस्थान से संबंधित है, ठीक है। साफा होड़ आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था? तो इसका आंदोलन की शुरुआत हुआ था 1870 में हुआ था, ठीक ना। 1800 कितना में हुआ था? 70 में हुआ था। यह आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? तो सामाजिक सुधार के नाम से, मतलब सामाजिक के सुधार के नाम से यह चलता था। 1954 के छोटा नागपुर संयुक्त संघ का अध्यक्ष कौन था? तो 1954 के छोटा नागपुर संयुक्त संघ का अध्यक्ष कौन था? तो आपका सुखदेव महतो थे। कौन थे? सुखदेव महतो, ठीक ना। 1954 के छोटा नागपुर संयुक्त संघ के अध्यक्ष थे। बाद में कौन बने? तो बाबू रामनाथ नारायण बने थे। रामनाथ नारायण, ठीक ना। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारतीय स्वतंत्र के पहला युद्ध 1857
झारखंड में 30 जुलाई को एक स्थान पर शुरू हुआ। जब संस्थानों ने ब्रिटिश कंपनी के खिलाफ विद्रोह किया तो जेल तोड़ दी गई और कैदियों को मुक्त कर दिया। निम्न में से कौन सा स्थान संदर्भ किया गया है? तो इनमें से कौन सा स्थान को किया गया है? तो आपका हजारीबाग किया गया था, ठीक ना। 1857 के विद्रोह का प्रारंभ रामगढ़ एवं हजारीबाग से में हुआ था। कब हुआ था? ये 30 जुलाई को हुआ था। कब हुआ था? 30 जुलाई 1857 हुआ था। और हजारीबाग में जो विद्रोही के नेता बंद थे ना, कौन बंद थे? तो सुरेंद्र शाही बंद थे, ठीक है ना। उसी को छुड़ाने के लिए मतलब वहाँ के इति को तोड़ के निकाल दिया गया। 124 नंबर क्वेश्चन क्या है कि झारखंड के इतिहास के किस अभियान एवं आंदोलन में जर्मन बाबा के गीत गाकर उनके समर्थक उनका आह्वान करते थे? तो किस फिर से क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। क्वेश्चन है झारखंड के इतिहास के किस अभियान या आंदोलन में जर्मन बाबा के गीत गाकर उनके समर्थन उनका आह्वान करते थे? तो किस स्थान ताना भगत सिंह आंदोलन में करते थे। ताना भगत सिंह आंदोलन कब चालू हुआ था? ये आंदोलन आपका 1914 में चालू हुआ था, जो जतरा भगत के नेतृत्व में स्टार्ट हुआ था। किसके नेतृत्व में? तो जतरा भगत के नेतृत्व में आरंभ हुआ था, ठीक ना। और इस आंदोलन का स्वरूप राष्ट्रीय था। जो आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? स्वशासन की स्थापना करना था, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित किस स्थान पर अंग्रेजों ने जलियांवाला बाग की तर्ज पे गोलियां बरसाई थी? तो किस स्थान पे गोलियां बरसाई थी? तो आपका डोम्बर की पहाड़ी में बसाई थी। डोम्बरी की पहाड़ी में बसाई थी। कब बरसाई थी? तो आपका 1899 में 1899 में जलियांवाला बाग के तर्ज पे गोलियां बरसाई थी। और जलियांवाला बाग का हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में। 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड के रांची जिले में कौन सी जनजाति सबसे अधिक संख्या में पाई जाती है? तो झारखंड के रांची में कौन सी जनजाति सबसे अधिक संख्या में पाई जाती है? तो आपका मुंडा समाज सबसे अधिक रांची में पाया जाता है, ठीक ना। तो झारखंड में जनजाति मुंडा जनजाति सर्वाधिक संख्या कहाँ पे है? वो खूंटी में होती है। कहाँ पे? खूंटी जिले में पाई जाती है। या झारखंड का तीसरा सबसे बड़ी जनजाति है। कौन तीसरा सबसे बड़ी जनजाति है? ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि असुर साइट झारखंड में पाए जाने वाले राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों स्थानों में कौन सा इलाके में स्थित नहीं है? तो कौन सा इलाके में क्या है? स्थित नहीं है। तो आपका ईचागढ़ में नहीं है, ठीक ना। ईचागढ़ में आपका नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा जनजातीय समुदाय द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित नहीं है? तो कौन सा जनजातीय समुदाय द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित नहीं है? तो आपका संस्थाल जनजातीय परिवार द्रविड़ भाषा से सम्मिलित नहीं है, ठीक ना। जो जनजातीय भाषा जो जनजातीय भाषा है कौन सा या इसमें आता है? तो ये ऑस्ट्रियाक में आता है। कौन सा? ऑस्ट्रियक में आती है, जो मुंडा भाषा और द्रविड़ियन समूह में बांटा गया है। ऑस्ट्रियन समूह में कौन कौन सा भाषा आता है? तो इसमें आता है द्रविड़ भाषा के अंतर्गत आता है कुडुक आता है। कौन सा? कुडुक आता है जो उराव है। और मालतो आता है, मालतो, ठीक ना, जो सोहरिया एवं माल पहाड़िया भाषा में से सम्मिलित है। 129 नंबर क्वेश्चन क्या है कि खड़िया जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित विवाह कौन सा है? तो खड़िया जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित विवाह कौन है? तो ओलालदय विवाह है। कौन है? ओलालदय विवाह, ठीक ना, जिसको हम असल विवाह भी बोलते हैं।
तो क्रय विवाह के खड़िया जनजाति में ओलोलदय या असल विवाह के नाम से जाना जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या अगला क्वेश्चन है, किसान जनजाति को कितने पंडाओं के वंशज है? तो किसान जनजाति के कितने पंडाओं का वंशज है? तो आपका डाल्टन है। कौन है? डाल्टन। किसान जनजाति के लोग स्वयं के नगेशिया कहते थे, ठीक ना, और स्वयं के नागवंश का वंशज मानते थे। किसका वंशज मानते थे? नागवंश का, नागवंश का वंशज मानते थे, ठीक ना। और डाल्टन इन्हें पांडव का वंशज बताया था। इनका मुख्य निवास कहाँ पे था? तो पलामू में था। तो जैसे डाल्टनगंज उसी के नाम पे पड़ा होगा, इसलिए उसका मुख्य स्थान कहाँ था? पलामू। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन एक पेशेवर नृत्य है? तो इनमें से कौन एक पेशेवर नृत्य है? तो कौन है? आपका नचनी नृत्य है, ठीक ना। नचनी नृत्य इसमें से क्या है? पेशेवर नृत्य है। इस नृत्य में स्त्री नचनी है और नाचती है, जो पुरुष मतलब स्त्री का रूप लेकर नाचती है, ठीक ना। यह नृत्य स्त्री एवं पुरुष द्वारा कब किया जाता है? तो कार्तिक पूर्णिमा में किया जाता है। कब किया जाता है? कार्तिक पूर्णिमा में, पूर्णिमा के दिन विशेष रूप में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि केंद्री, सारंगी, भुआंग, एकतारा, गुप्पी तथा टुईला किस प्रकार का वाद है? तो किस प्रकार का वाद है? आपका तंतुवाद है, ठीक ना। तंतुवाद में केंद्रीय, सारंगी, भुआंग, एकतारे, गुप्पी तथा दुईल आ जाता है। और सुशीरवाद में कौन आता है? सुशीरवाद में बांसुरी, सहनाई, सींग, निशान, शंख, ये सब आ जाता है सुशीरवाद में। और अवनदवाद में कौन कौन आता है? तो मांदर, ढोल, जो मतलब हाथ से बजाया जाता है, वो सब अवनद में आता है। और घनवाद किस में आता है? तो झांझ, करताल, घंटा, थाला, मंदिरा तथा काठी, सब घनवाद में आता है। अगला क्वेश्चन है कि सूर्यकुंड मेला एवं नरसिंह स्थान के मेला का आयोजन किस जिले में होता है? तो किस जिले में होता है? तो ये आपका हजारीबाग जिले में होता है, ठीक ना। सूर्यकुंड मेला एवं का आयोजन मकर संक्रांति के अवसर पर हजारीबाग जिले में होता है। जो नरसिंह स्थान पर कब होता है? ये कार्तिक में होता है। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पे लगता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 134 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से किस त्योहार को झारखंड में बीज बोने का त्योहार के रूप में जाना जाता है? तो किस त्योहार को बीज बोने के त्योहार के रूप में जाना जाता है? तो आपका रोहिणी जाना जाता है, ठीक ना। रोहिणी जो है कैलेंडर वर्ष के प्रथम त्योहार है या बीज बोने का त्योहार के रूप में मनाया जाता है। इस त्योहार का प्रारंभ के दिन किसान द्वारा खेतों में बीज की शुरुआत की जाती है, जैसे अभी हो चुका है। 135 नंबर क्वेश्चन क्या है? संस्थाली, मुंडारी, हो और खड़िया मुंडा भाषा किस परिवार से है? उराव, कुड़ुक, कोरवा, पहाड़ी, मालतों का संबंध किससे है? तो कुछ देर पहले ही बताए थे। तो किससे है ये? आपका द्रविड़ भाषा परिवार से है, ठीक है। उराव जनजाति का कुड़ुक भाषा, पहाड़ी जनजाति का मालतो भाषा का संबंध द्रविड़ भाषा परिवार से है। अगला क्वेश्चन है कि मुंडारी ग्रामर का लेखक कौन है? तो मुंडारी ग्रामर का लेखक कौन है? तो आपका ए नाइट्रोटस है। कौन है? ए नाइट्रोटस द्वारा कब किया गया था? तो 1882 में ईस्वी में इसकी पहली मतलब व्याकरण मुंडारी ग्रामर का प्रकाशन किया गया था, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि क्रांति साहित्य साधना करके क्रांति इतिहास में अपना नाम अमर करने वाला साहित्यकार शाखाराम गणेश देवस्कर का जन्म झारखंड के किस जिले में हुआ था? तो झारखंड के किस जिले में हुआ था? तो आपका देवघर जिले में हुआ था, ठीक ना। किस जिले में हुआ था? देवघर जिले में हुआ था।
अगला क्वेश्चन है कि भारत में एकमात्र जगह जहां ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ की स्थापना है, तो कौन सा जगह है? तो सबको जानते हैं, देवघर है, बैजनाथ मंदिर है, ठीक ना। बैजनाथ मंदिर एकमात्र ऐसा जगह जहाँ पे ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ एक साथ है, ठीक ना। यह मंदिर में क्या है, शीर्ष में पंचशूल लगे हुए थे, ठीक। सावन के महीना भी चालू हो चुका है और वहाँ पे बहुत सारे मतलब लोग अपना श्रद्धा से मनोकामना लिंग को भी देखते हैं और उसको छूते हैं, पूजा करते हैं, ठीक ना। सावन का महीना चल रहा है। और झारखंड में जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान कहाँ पे है? तो झारखंड में जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान आपका बोकारो स्टील सिटी में है, ठीक ना। जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान कहाँ है? बोकारो स्टील सिटी में, ठीक ना। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1980 के दशक में हुआ था, ठीक। अगला क्वेश्चन है 141 नंबर क्वेश्चन है, झारखंड सरकार ने जमीन के हर प्लॉट को यूनिक आईडी नंबर प्रदान करने के लिए कौन सी योजना की शुरुआत की है? तो कौन सी योजना की शुरुआत की है? तो आपका अच्छा क्वेश्चन छूट गया ऊपर में, सॉरी। ओके, थोड़ा क्या है, निम्न में से कौन सा मंदिर कोल्हुल पहाड़ी कोलेश्वर पर्वत पर है? तो कौन सा मंदिर कोल्हुल पहाड़ी कोलेश्वर पर्वत पे है? तो आपका कोलेश्वर मंदिर है, ठीक ना। कोलेश्वर मंदिर कोल्हुल पहाड़ी पर स्थित है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि झारखंड सरकार ने जमीन के हर प्लॉट का एक यूनिक आईडी नंबर प्रदान करने के लिए कौन सा योजना शुरुआत की है? तो कौन सा योजना शुरुआत की है? तो अल्पिन योजना शुरुआत की है। झारखंड सरकार जमीन के हर प्लॉट के यूनिक आईडी नंबर प्राप्त करने के लिए अल्पिन योजना की शुरुआत की गई है, ठीक ना। तो अल्पिन मतलब जिससे यह पता चले कि जमीन के मालिक के आधार नंबर मतलब उस पर लिंक है या नहीं है, इसलिए उसका शुरुआत किया गया है। जयपाल सिंह परदेशीय छात्रवृत्ति योजना के संबंध में कौन सा कथन क्या है? सत्य है। तो कौन सा कथन क्या है? सत्य है। जयपाल सिंह की इस योजना में इस योजना के तहत 22 विषयों पर राज्य एसटी छात्र छात्राओं को शिक्षा ग्रहण करने हैं तो विदेश जा सकते हैं, ठीक है। देखते हैं आगे। योजना के तहत एसटी के 10% छात्र छात्राओं को प्रति वर्ष उच्च शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी, सही बात है। ऐसी योजनाएं शुरू करने वाला झारखंड पहला देश है, ये सही बात है। तो क्या है? ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। उपयुक्त में से सभी सही बातें। अगला क्वेश्चन है कि शताब्दी स्टेडियम झारखंड के किस जिले में है? तो शताब्दी स्टेडियम झारखंड के किस जिले में है? तो आपका रांची जिले में है, ठीक ना। देखिए शताब्दी स्टेडियम हो गया, मेनक स्टेडियम हो गया, जयपाल सिंह स्टेडियम हो गया, ठीक ना, रेलवे स्टेडियम हो गया, शेख भिखारी स्टेडियम हो गया, बिरसा स्टेडियम हो गया, खेलगांव हो गया, सब कहाँ पे है? ये रांची में स्थित है। अगला क्वेश्चन है क्या है कि झारखंड के प्रथम आंदोलन निम्न में से कौन थे जिन्हें पकड़ने के लिए अंग्रेजी सरकार को 1000 रुपये के इनाम का घोषणा करना पड़ा था? तो इनमें से कौन थे जो पकड़ने के लिए 1000 रुपये के इनाम घोषणा करना पड़ा था? तो आपका बुद्धू भगत था, ठीक ना। बुद्धू भगत जो है कोल विद्रोह के नायक कहलाए थे। और बुद्धू भगत का जन्म कब हुआ था? 17 फरवरी 1792 में बुद्धू भगत का जन्म हुआ था। वो कोयल नदी के तट पर अपना सिलगांव गांव में उराव परिवार में हुआ था, ठीक ना। तो इसका आंसर क्या हो गया? बुद्धू भगत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस नेता ने उराव लोगों के बीच मदिरा पान करने, मांस न खाने, जीव हत्या नहीं करने, यज्ञोपवीत धारणा करने, अपने अपने घरों के आंगन में तुलसी चबूतरा स्थापित करने, बेगरी समाप्त करने, अंग्रेजों के आदेश को ना मानने, खेती में गुरुवार को हल चलाना बंद करने के उद्देश्य किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था? तो आपका जतरा भगत के द्वारा किया गया था, ठीक ना। कब किया गया था? 1914 में इसकी आंदोलन की शुरुआत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है
टेबले उराव के संबंध में कौन सा कथन क्या है, गलत है। तो टेबले उराव के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है, तो इन्होंने राज्य में ईसीईकरण को बढ़ावा दिया, तो यह वाला कथन क्या है आपका गलत है, बाकी ये सब क्या है सही है। 147 नंबर क्वेश्चन में क्या है, झारखंड सरकार द्वारा पेश किए गए बजट 22-23 का थीम क्या था। तो 22-23 का थीम क्या था, तो 22-23 का थीम था विकास मूल मंत्र था। क्या था, विकास मूल मंत्र था। तो विकास मूल मंत्र आपका ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो रामेश्वर उरांव के द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है कि झारखंड के किस युवा समाज सेवी के अतुलनीय रक्तदान के लिए झारखंड रत्न में सम्मानित किया गया था। तो किसको झारखंड रत्न में सम्मानित किया गया था, तो आपका अतुल गेर को सम्मानित किया गया था। ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट आंसर। पिछले 15 वर्ष में रक्तदान के क्षेत्र में अतुल्य कार्य करने वाले प्रसिद्ध समाजसेवी अतुल गेरे को लोक सेवा समिति द्वारा झारखंड रत्न से सम्मानित किया गया है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि शिबू सोरेन किस अवधि के दौरान पहली बार झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में काम किए थे। तो शिबू सोरेन किस अवधि के दौरान झारखंड के पहले मुख्यमंत्री के रूप में काम किए थे, तो 2 मार्च 2005 से 12 मार्च 2005 तक रहते, ठीक ना। अर्जुन मुंडा जैसे हटे थे उसके बाद इसको बैठाया गया था। शिबू सोरेन को और कौन से नाम से जानते हैं, तो देशों गुरु एवं गुरुजी के नाम से विख्यात है, मतलब प्रचलित है। और जम्मू के सुप्रीमो हुआ करते थे शिबू सोरेन, और झारखंड के 3 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। कितने बार बने हैं, 3 बार बने हैं। एक 2 मार्च से बने हैं, एक बार 12 मार्च से बने हैं, तीसरे बार कब बने, 27 अगस्त 2008 से 18 जनवरी 2009 तक तीसरी बार बने, ठीक ना। तीसरी बार 30 दिसंबर 2009 तक से 30 मई 2010 तक मुख्यमंत्री रहते हुए शिबू सोरेन का तमाम विश्व उपचुनाव का पराजय का सामना करना पड़ा था और उसको मुख्यमंत्री के पद छोड़ना पड़ा था। झारखंड विधानसभा के वर्तमान स्पीकर कौन है, ये करंट का क्वेश्चन है। तो करंट का क्वेश्चन है, तो अभी का अनुसार जाइए। अगर प्रथम पूछता तो प्रथम कौन है, इंदर सिंह नामधारी है, ठीक ना। प्रथम कौन है, इंदर सिंह नामधारी, प्रथम थे, प्रथम। चलिए इसी के साथ रहने दीजिए, धन्यवाद आप।